मैं मॉस्को में पढ़ाई करी, अधिकतम समय मेरा यूरोप और मॉस्को के आसपास ही बीता है। आप वहाँ पे एमडी मेडिसिन कर रहे थे। बराबर। आपके पुराने दोस्त, परिवार या इससे भेंट हो जाती है? हाँ, उसमें और उन लोगों का कैसा रिएक्शन होता है? इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी। स्वामी जी, -35 डिग्री में आपने वहाँ पे विचरण किया, वो अनुभव के बारे में कुछ बताइए। कैसा, कहाँ पे था ये अनुभव, कहाँ पे हुआ? वहाँ हजारों वर्षों से ऋषि मुनि रह रहे हैं, तपस्वी रह रहे हैं, और समय समय पे वो दर्शन देते हैं, समय समय पे लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। तो ये सत्य है। जहाँ पर -35 रहेगा, भोजन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। भोजन क्या हो तो कुछ नहीं रह सकता। पर्वत भगवान पर चलते हैं तो नीचे 3-3, 4-4 किलोमीटर की खाई रहती है। अचानक से बादल आ जाते, कुछ आगे दिखता नहीं है। तो एक पग आपका इधर मतलब दाएं से बाएं पड़ा कि तो पूरा खाई के अंदर। तो ऐसा ही हुआ कि बस ऐसा लगा कि बस मैंने पैर धर दिया है और मैं जा रहा हूँ। और वहीं भगवान ने मुझे रोका। एकदम माँ याद आ गई, पिता याद आ गए, और आपने जो आखिरी चीज, उसको तो मैं कह नहीं सकता। एक एवा स्वामीजी સાથે મુલાકાત થઈ છે સરયુ નદીના ઘાટ ઉપર। એ સ્વામીજી સાથે મુલાકાત થઈ છે, એમની સાથે વાર્તાલાપ થાય છે, અને પછી મને જાણવા મળે છે કે સ્વામી 2 વખત, એકવાર એમડી મેડિસિન છે, ડૉક્ટર છે, અને ફિલોસોફીની અંદર, સાયકોલોજીની અંદર પણ પીએચડી એમણે કરેલું છે, મતલબ 2 વખતે ડૉક્ટર છે, અને ખૂબ બહોળો અનુભવ। એ ડિગ્રીઓની વાત છે। વિદેશની અંદરની એક લેવલ ઉપરની એમની જે નોકરી હતી એ બધું છોડી અને અત્યારે એ સંન્યાસના માર્ગ ઉપર છે, વિચરણ કરી રહ્યા છે સતત ભારતની અંદર। તો આવો એ સ્વામીજીને મળીએ, એમની સાથે વાત કરીએ, વાત ગુજરાતી પર। આપણી સાથે સ્વામીજી છે। હરિઓમ સ્વામીજી। हरिओम, हरिओम, जय हो भगवान जी। स्वामी जी, मेरी जिज्ञासा है, आपने इतना अभ्यास किया है तो ऐसा कौन सा विचार, ऐसी कौन सी बात जो आपके विचारों में आई और आपने सोचा कि मुझे हिमालय जाना है, तपस्या करनी है, साधना करनी है और विचरण करना है, ऐसा कौन सा विचार था? न मैं कोई तपस्या करता हूँ, न साधना करता हूँ। भगवान है ना, बस वो भगवान कराते हैं। यदि जब पतंग व्यक्ति के हाथ में रहती है तो वो व्यक्ति जिधर चाहता है उधर उस पतंग को नचाता है और फिर ढील देता है, खींचता है, और उस पतंग को जब छोड़ देते हैं तो फिर वो आकाश तक उसकी सीमा कोई वो नहीं रहती। उसी तरह जैसे ही हम अपने आप को छोड़ देते हैं फिर भगवान उसको ले जाता है। फिर अब हम कर रहे हैं, हम करा मतलब अपने से प्रयास हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये सब भगवान की शक्ति के बिना नहीं होता है। विचार मेरे को भी नहीं विचार है कि मैं जा सकता हूँ, चल सकता हूँ, मेरी नॉर्मल सीमा के बाहर है। ये मनुष्य की सीमा के बाहर होता है, तो वो सोच भी नहीं सकते। किसी दिन विचार आ जाए कि मैं कर रहा हूँ तो 2 पग भी नहीं चल सकते। हमेशा ये मानते हैं कि माँ अपनी गोदी में लेकर इस सब स्थानों पर ले जाती है, और ये निश्चित है। मतलब ईश्वर जानते, भगवान में आपको सत्य की अनुभूति कि मैं कभी भी, आपको ऐसा लगेगा कई वर्षों से ना मैं रिजर्वेशन कराता हूँ, ना कोई प्री डिफाइंड स्थान पर, माँ ही सारा कार्य करती है, स्थान रोकना, उसकी व्यवस्था करना, भोजन तक का भी कहीं वो नहीं। जैसे ही होगा, इतने दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पर -35 रहेगा, भोजन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। भोजन क्या हो तो कुछ नहीं रह सकता, लेकिन माँ को पता है कि मेरा बेटा भूखा है, वो अपने आप व्यवस्था करती है। निश्चित है, मतलब मैं ईश्वर का, मतलब 7 दिन भी आप भूखे रह लेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा आप भूखे हैं। लेकिन जिस क्षण आपको लगा कि अब मुझे कुछ खाना चाहिए, कहीं से भी कोई ना कोई पेड़ आपको दिखेगा जहाँ से आप कुछ खा सकते हैं। स्वामीजी, -35 डिग्री, -35 डिग्रीની વાત કરી રહ્યા છે। स्वामीजी, -35 डिग्री में आपने वहाँ पे विचरण किया, वो अनुभव के बारे में कुछ बताइए। कैसा, कहाँ पे था ये अनुभव, कहाँ पे हुआ? ये परमानेंट रहता है। हम जहाँ स्थान है, गोमुख के ऊपर तपोवन स्थान है, तो वहाँ अभी जो ठंडी का समय रहता है, वो समय इतना ही टेम्परेचर रहता है, -30 से लेकर -50 तक हमेशा रहता है। तो
वो केवल भगवान की आशीर्वाद और उनकी इच्छा, उनकी कृपा में ही हम विचरण कर सकते हैं। बाकी तो ये मानवीय क्षमता के बाहर का है। अमरनाथ भगवान में भी ऐसा ही समय रहता है, लेकिन रहते हैं। और जैसा एक बात और बहुत विशेष, मतलब आपका मैं देखा है और ईश्वर की कृपा है यहाँ पे, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों में निस्वार्थ भाव से हमेशा मानव कल्याण के लिए कहा है, और एक भी बात असत्य नहीं है। यदि वहाँ कहते हैं कि वहाँ हजारों वर्षों से ऋषि मुनि रह रहे हैं, तपस्वी रह रहे हैं, और समय समय पे वो दर्शन देते हैं, समय समय पे लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, तो ये सत्य है, ये निश्चित होता है। हाँ, आप सभी के मेरा निवेदन रहेगा कि देवभूमि में जाकर, उत्तराखंड में आप जब दुर्गम स्थानों पे जाएंगे, वहाँ जो बुजुर्ग संत हैं जो अभी दृश्यमान है, मैंने अनुभव करा है कि ये कैसे उपन्यासकारों को या किसी को ये मृत्यु के समय, मतलब जब हो जाता है कि अब ऐसा हो गया है, वैसे समय में कोई ईश्वरीय शक्ति, ऐसे संत आके आपको मार्गदर्शन देते हैं कि इधर से नहीं जाना। मतलब वहाँ पर हजारों फीट ऊपर जब हम पर्वत भगवान पर चलते हैं तो नीचे 3-3, 4-4 किलोमीटर की खाई रहती है, अचानक से बादल आ जाते, कुछ आगे दिखता नहीं है, तो एक पग आपका इधर मतलब दाएं से बाएं पड़ा कि तो पूरा खाई के अंदर। तो ऐसा ही हुआ कि बस ऐसा लगा कि बस मैंने पैर धर दिया है और मैं जा रहा हूँ, और वहीं भगवान ने मुझे रोका और उतने ही सेकंड्स में सारा वो फ्लैशबैक हुआ और मैं बचा। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि ये उस चीज़ का एक अनुभूति होती है, और ये सभी को होगी। कोई भी जब व्यक्ति वहाँ उस देव स्थान में किसी मुसीबत में फंसता है, तो उसे कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति आके और फिर वो अदृश्यमान हो जाती है। सभी के साथ ऐसा अनुभव है, आप भी ऐसा अनुभव करेंगे निश्चित। वहाँ किसी को वो नहीं होता है, और वो सबसे कठिन वन्य क्षेत्र है, लेकिन कभी किसी संत को, किसी भी भालू सबसे ज़्यादा है, भालू है और भी भगवान जीव है, कभी किसी को नहीं टच करा उन्होंने, संतों कभी नहीं। तो ये सब ईश्वरीय शक्ति है। मतलब आपने पूछा इसलिए मेरे को ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी स्वामी जी ये चीज़ें मतलब सही व्यक्तियों के पास पहुँचे, ये हम माध्यम बन रहे हैं। नहीं ये तो और हमारे माध्यम के द्वारा, और जो मेरे जैसे कई जिज्ञासु लोग होंगे जिसको ये जानना है, और आप जिस तरीके से सब कुछ समझा रहे हैं, मैं ये मतलब ये वर्ड्स के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ये अनुभूति है। आपने फ्लैशबैक की बात की, तो वो फ्लैशबैक आपको जब दिखा तो आपका बचपन कैसा था? आपका बचपन, और जब आपका स्टडी टाइम चल रहा होगा तो वो कहाँ का था, कहाँ क्या था, वो बताइए मुझे। हाँ, मतलब देखिए फ्लैशबैक में चलता है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट, माता पिता की याद, माँ के वात्सल्य का कोई ऐसा शॉट कि एकदम माँ याद आ गई, पिता याद आ गए। मतलब फ्लैशबैक में बहुत क्रूशियल इंसिडेंट्स याद आते हैं, जब हम किसी मुसीबत में फंसे हों या एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, उस समय हमारे साथ कौन थे, क्या अनुभूति थी, वो याद आती है। ये अनुभव करा, और आप विश्वास नहीं, कोई नहीं ये वो कर सकता है कि वो पिक्चरों में, मतलब फिर से वही बात में दोहरा रहा हूँ कि फिल्म में वो 1 सेकंड में वो सारा एकदम जल्दी स्क्रीन चलती है और सारे इंसिडेंट, ये सत्य है, ऐसा ही चलता है। ये किसी की अनुभूति है जिसने ये लिखा है और वो उसको दोहराते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष बात होती है, प्रत्यक्ष होता है। स्वामी जी, आप हिमालय के अंदर विचरण की बात कर रहे हैं, आप कई ऐसे संतों से वहाँ पे भी मिले होंगे। आपने बताया कि हजारों सालों से वहाँ पे ऐसे संत ऋषि मुनि विचरण कर रहे हैं और अब भी है। मैंने भी कहीं रीड कर रहा था, तो मैंने भी ये सब पढ़ा
कि अभी भी वहाँ से हजारों साल पुराने ऋषि मुनि अभी भी है और कई लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। सत्य। तो आपके साथ ऐसा कोई अनुभव या आप किसी से ऋषि से मिले हो, ऐसे व्यक्ति से मिले हो? ये सारी चर्चा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसा ये सत्य है और ये समय समय पर देखिए जिसकी जितनी योग्यता रहती है वो ऋषि मुनि उस समय दर्शन देते हैं। मतलब मेरी पात्रता LKG की है, UKG की है, तो मेरी पात्रता के ऋषि मुनि मुझे दर्शन देंगे, ये निश्चित है और वो वहाँ सामान्य तौर पर होता है और यही हमारी परंपरा को आगे बढ़ाता है। हमारी जो परंपरा है, हमारा ज्ञान और वांग्मय है ना, ये करोड़ों अरबों वर्षों का है और करोड़ों अरबों वर्षों का जो ज्ञान है और उसके अंदर की मूल भावना जो है ना, एक्सपीरियंस जो है ना, वो व्यक्ति अपने शब्दों में, अपनी भावना में नहीं ला सकता, उनके आशीर्वाद से ही आता है। एक छोटा सा अभी हम जहाँ खड़े वहाँ भगवान तुलसीदास जी का स्थान है पास में। आप विचार करें कि एक ही जीवन में सारे उपनिषद, सारे पुराण और भगवान का ये संभव नहीं। ये जन्म जन्मांतर का है और जन्म जन्मांतर के बाद किसी ऋषि मुनि भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। ये उदाहरण है मतलब में। तो ये सब परंपरा वहाँ से चलती है। भगवान शंकराचार्य जी भी, वो भगवान शंकर के साक्षात अवतार, वो भी हिमालय पे वहाँ गए सब। तो ये सारी अनुभूतियाँ वहाँ से ही प्राप्त होती है, ऐसा मुझे मंदबुद्धि को लगता है। नहीं, आप स्वामी जी, और अभी आप पूरे भारत में कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं, किस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, कहाँ कहाँ तक, मतलब आप परशुराम जी के भी जो बारे में जो मिथ है उसको भी ब्रेक कर रहे हैं, लोगों में वो फैला रहे हैं। तो देखिए इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ और देखिए आपके विषय में जो भी बात है, अब कोई बात कहता है और सही के बाद में कुछ और मन से जोड़ देता है, तो आपको मन से थोड़ा सा मन में लगता है नहीं यार, मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मैंने ऐसा नहीं कहा, वो ऐसा व्यक्ति कह रहा है। तो लोग भगवान के विषय में ऐसा बोलते हैं तो भगवान को बुरा नहीं लगता। और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी वायरल हो जाता है। तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि लोगों में ज्ञान नहीं है, उनको अनुभव नहीं है, उन देवताओं के विषय का उनको कुछ पता ही नहीं होता है, और फिर भी वो भगवान के विषय में टिप्पणी करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं कोई बड़ा नहीं, मैं तो छोटी छोटी कि भाई ये ऐसा नहीं है। प्रत्येक घटना के पीछे कोई परिप्रेक्ष्य होता है, वो केवल समाज में संदेश देने के लिए। उनका जीवन तो हजारों करोड़ों पुस्तकों और दोहों और उसमें लिख दें वो नहीं, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिससे समाज में, मानव जाति में उसका सही उसका जो है संदेश जाए, इसलिए होता है। लोगों ने उसको अपने बड़े बड़े विद्वान लोग अपने एंगल से उसको तोड़ मरोड़ को कहते हैं, तो भगवान को बुरा लगता है। इसलिए मैं केवल जो शास्त्र में लिखा रहता है, जो है वास्तविक, उतना ही कहने का प्रयास करता हूँ। नहीं तो भगवान बोलेंगे मतलब जो सच बात है उसी को सच्चे तरीके से आप बस, बस वही प्रयास करता हूँ। उसमें भी प्रयास कर रहा हूँ, उसमें भी त्रुटि होगी तो भगवान उसका हिसाब रखेंगे और उसका फल तो मिलना ही मिलना है मुझे। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते हो आप, बट फिर भी मेरी जिज्ञासा है एक, ये समझ के मैं पूछना चाहूँगा, आप अपने कॉलेज का टाइम बता सके, आप विदेश का आपका समय जो बीता उसके बारे में कुछ बता सके। हाँ, ये उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं मॉस्को में पढ़ाई करी। अधिकतम समय मेरा यूरोप और मॉस्को के आसपास ही बीता है। वहाँ पर एक बहुत विशेष बात है कि जो रशियन भाषा है वो पूरी संस्कृत से ड्राइव्ड है। उसके पूरा जो उसका ग्रामर है वो संस्कृत है। हमारा तीता अंति स त था, एवरीथिंग इज देयर। हमारे यहाँ माँ को मातृ कहते हैं, पिता को पितृ कहते हैं, भाई को भातृ संस्कृत में। वैसे ही एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी, ईच एंड एवरी वर्ड इज लाइक दैट। और दरवाजे को द्वार कहते हैं, वैसे ही। और वहाँ की जो प्राचीन संस्कृति है, ये विकृति नहीं वाली, विकृति के पहले की जो प्राचीन है सभ्यता,
वो हमारे पुराणों शास्त्रों से मिलती है। मैं बहुत छोटा था, मतलब जब मैं पढ़ने गया तब मेरी उम्र में मेरे को बड़ी विचित्र अनुभूतियाँ हुई। पूरा समय मेरा गीता माता के अध्ययन में जाता था और वहाँ गीता माता का इतना ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं मिलेगा कि एक बुक स्टॉल पर गीता माता होगी, वो उनकी भाषा में, उनकी भाषा में गीता माता आपको बुक स्टोर पे और लाइब्रेरी में। अरे बुक स्टॉल मतलब जैसे बस स्टॉप के पास में वो एक टेबल पे बुक है तो वहाँ गीता जी मिलेगी, उनकी लैंग्वेज में। हाँ, ओहो, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में, जैसे हमारे यहाँ मराठी है, गुजराती है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा वेरिएंट है कई जगह पर। उन सारे वेरिएंट में मिलती है और लोगों इसलिए है, मैं ये क्यों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग पढ़ते हैं, लेते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। मतलब ये एक बहुत अद्भुत बात है, मतलब मेरे जीवन में, और ईश्वर जानता है, भगवान का वो है, उन्हीं का सहारा था कि मेरे जीवन में भगवान ने सत्व को स्थापित करके रखा और मेरे को जीवन में बहुत उस चीज़ का आधार मिला। ये बहुत आनंद का विषय। और हम जैसे दूसरे वो अभी कौन से तजाकिस्तान या कहाँ के वो राष्ट्रपति आए थे, उनको गीता जी याद है और उन्होंने भेंट करी है। मैं स्थान का नाम गलती हुआ तो क्षमा कीजिएगा। ऐसे ही जो दूसरे राज्य हैं आसपास के, सब वो ही हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को अनुभूति करना चाहिए। तो आप वहाँ पे कौन यूरोप मॉस्को के अंदर क्या स्टडी करने के लिए? मेडिसिन ही कर रहा था मैं। ये बहुत पहले की बात है जब हमारे यहाँ इस तरह का एक्सचेंज हुआ करता था। और फिर उसके बाद तो फिर ये सारी लौकिक शिक्षा यहाँ जब जब जो इच्छा हुई वो करते गए। आप वहाँ पे एमडी मेडिसिन कर रहे थे? बराबर। स्वामी जी मॉस्को थी एमडी મેડિસિન કર્યું છે। કોઈ વિષય वो मतलब સ્વામીજીને એવું લાગે છે કે આ બધું કહેવાની જરૂર નથી, પણ આ વાત યોગ્ય લોકો સુધી, એક યોગ્ય જિજ્ઞાસુ લોકો છે જેમને જાણવું છે, એ આ બધું છોડી અને ક્યારે આ માર્ગ ઉપર અત્યારે ચાલી રહ્યા છે, એના માટે હું स्पेशली मैं इसीलिए बता रहा हूँ। मैं तो उसी समय छोड़ दिया था, मतलब आई एम नॉट विलिंग टू कंप्लीट ऑल दिस थिंग। और मैंने बीच में एक समय ऐसा आया कि मैं बीच में ड्रॉप करा, कट करा, लेकिन बहुत सारे उन्हें प्रेशर करा कि आई शुड कंटिन्यू, इवन दो आई कंटिन्यूड फॉर सम मोर इयर्स, देन आई लेफ्ट इट। और मुझे ऐसा परमिशन मिला है कि विदाउट गिविंग दिस थिंग यू कैन डू सम टाइम कि आप इंटर्नशिप प्रैक्टिस करो, फिर यू कम एंड गिव द, आप अपना डिग्री ये सब ले लीजिएगा। बट वो कभी मन में इच्छा नहीं हुई वापस से कि इसको मुझे वो करना चाहिए। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा इसमें कि व्यक्ति कुछ भी करे जीवन में, वो कोई सा भी मार्ग पे जाए, इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क और सर्विस, हमें भगवान का एक रत्ती भर भी स्वाद और रस मिले, उसको कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वही हमारे जीवन की अनुभूति और चेंज करेगा। स्वामी जी कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, आपने वहाँ पे एमडी मेडिसिन बाद में कंप्लीट करने का मौका मिला आपको, और वो हो गया। तो उससे पहले कि आपकी स्टडी कहाँ पे हुई है? वो भारत में ही हुई है। भारत में ही? हाँ, मैं बहुत छोटा था तब चला गया था, और उसके बाद की जितनी भी लौकिक शिक्षा है वो जब जब इच्छा हुई वो सब भारत में ही हुई। भारत में ही की है। हाँ, भारत में। तो किस उम्र में ये संन्यास नहीं, मतलब क्या है? हाँ, एक और शब्द है, मतलब ये हाँ, वो मुझे टर्मिनोलॉजी वो प्रॉपर नहीं पसंद, मतलब पता है क्या है, मेरे मन में आया। लेकिन गुरुदेव ने हमेशा कहा कि वो परमहंस है, विरक्त है और विरक्ति का ही जीवन है। तो ये विशेष बात उनके आग्रह की रही कि सन्यासी जीवन अग्नि में निरंतर जलने का नहीं, उसके अंदर जीने का नाम है। जो भगवा वस्त्र है ना, वो साक्षात अग्नि है, और उसकी जो मर्यादा है ना, वो सामान्य नहीं है। संन्यास मतलब ईश्वर से एकाकार, फिर बाकी दुनिया का कोई प्रपंच उसमें नहीं होना, भगवान से एकाकार हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होने पर
लोक कल्याण के लिए, लेकिन उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। भगवान ने ऐसे सारे ठेके दूसरों को दे रखे हैं। जो ईश्वर की शक्ति है, अंतिम शक्ति, वो सब कुछ करा लेती है। यहाँ लोग, सबको लगता है, हमको भी लगता है कि हमारे करने से या लोगों के करने से कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो उसकी इच्छा है, वो व्यक्ति माध्यम बना है। लेकिन हर व्यक्ति की एक मर्यादा है, हर एक व्यक्ति का यूनिफॉर्म है। जैसे ही एक पुलिस कर्मी एक यूनिफॉर्म पहनता है तो वो मतलब उसमें कितनी बड़ी शक्ति है कि वो एक बड़े से बड़े वो इंडस्ट्रियलिस्ट या कह सकते पैसे वाले किसी को भी रोक सकता है, किसी नेता को किसी को भी रोक सकता है या उसको वो तो वो यूनिफॉर्म गिव्स दैट पावर ना, वो उतनी शक्ति। वैसे ही जैसे ही भगवा पहनते हैं, वो शक्ति है, उसका अनुभव है और फिर उसी में लगना है। इसलिए वो शब्द बहुत ऊंचा है, इसलिए उसकी मर्यादा जब होना है तब वो होगा। अभी भगवान की भक्ति, भगवान की साधना और समाज कल्याण, उसके लिए ये वेश और उसकी कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि मर्यादा तो इसकी भी होती है, सारी मर्यादाओं का पालन, लेकिन परंपरा की मर्यादा नहीं। आप अच्छा काम करें, दूसरों को रोकें, ये भी पुलिसिंग है, लेकिन यूनिफॉर्म में इट्स टोटली डिफरेंट। स्वामी जी, आपके गुरुजी, आपके गुरुजी के बारे में कुछ बता सकते हैं? गुरुजी के बारे में कोई वो नहीं है, वो तो परमहंस है, विरक्त है। वो एक कोपिन में रहते हैं और खप्पर में भोजन करते हैं और निरंतर चलते हैं वो। अच्छा, उनका कोई स्थान वो नहीं है? कोई स्थान तो, नहीं, तो कोई तपोवन के बारे में बताइए। वो तपोवन में कहाँ पे और क्या वहाँ पे आप? तपोवन तो भगवान ले गए और तपोवन में तो और कोई लोग नहीं रह, संत महात्मा है और वो भगवान की प्रेरणा है, बस गुफा है और कोई विशेष कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, ये मर्यादा है। स्वामी जी, दूसरा मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप सतत विचरण कर रहे हैं पूरे भारत में, जहाँ भी आपको वो होता है आप निकल जाते हैं, तो कभी आपके पुराने दोस्त, परिवार या इससे भेंट हो जाती है? हाँ, उसमें। और उन लोगों का कैसा रिएक्शन होता है? इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी मीन्स में आप मिलते हो उनसे? हाँ, और ये इन सब देखिए क्या है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, किसी के पास कपड़े नहीं है, ये मिथ बन गया है कि जैसे संत नहीं मिलते अपने घर से और फ्रेंड से नहीं मिलते। वो सब सही है, वो सब सही है। भगवान वो जो करते हैं वो सब सही है, जो वो बता रहे वो भी सब सही है। देखिए, हम एक छोटे संसार को छोड़कर बड़ा सा आश्रम खोलेंगे और बड़ा संसार पालेंगे। वो कोई भक्त आ रहा है, उसके कमरे की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था करेंगे, और जो अपने परिवार के जिन्होंने अपने को पाला, व्यवस्था करी, बड़ा करा, तो उनसे नहीं मिलेंगे। सारा संसार यहाँ पाल रखा है अपन ने और उनसे नहीं मिल रहे हैं। एक कोई है, उसको हम हजारों रुपए की सहायता कर रहे हैं, मित्र है, वो मृत्यु के कागार पर, उसकी सहायता। तो भगवान, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, मैं इसी सब चीज़ों को मैं किसी परंपरा में नहीं पढ़ा, ना मैंने कभी किसी उससे वो लिया है। क्योंकि आप जैसे ही किसी को दीक्षा या कोई फॉलो करे तो आप उसका झंडा उठा लेते हैं, फिर उसका अच्छा बुरा सब आप अपने पे ले लेते हैं कि तो मैं इसमें तो आप मिलते हैं अपने दोस्तों से? सबसे मिलता हूँ मैं, सबसे, परिवार से, दोस्तों से, सबसे मिलता हूँ। मेरे को कोई उसमें वो नहीं है। हमें समाज में जब तक वो संन्यास परंपरा में आने के बाद में उसकी मर्यादा रहती है, मिलना नहीं मिलना, उन मर्यादाओं का यदि हम पूर्णतः पालन करें तो वो एक सबसे उच्च कोटि का है, फिर वो भगवान की तरफ ले जाता है। और ऐसा नहीं है, परिवार जो है, हम ऋषि परंपरा के लोग हैं। हमारे यहाँ हजारों करोड़ों वर्षों से सारे ऋषि, आप वशिष्ठ भगवान को लीजिए, जमदग्नि भगवान को लीजिए, सब ऋषि परंपरा में सब विवाह करते हैं, सब विवाहित हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ को लीजिए,
माँ पार्वती है, भगवान कार्तिकेय हैं, भगवान गणेश जी हैं, भगवान श्री राम, माता सीता है, लवकुश है, भगवान श्री कृष्ण छोड़ ही दीजिए, सब कुछ है ना। तो ये तो अनंत है। हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो भगवान को पाने के लिए घर नहीं छोड़ना है। संन्यास एक बहुत ऊंची अवस्था है, ठीक है, लेकिन हम गृहस्थ में रहते हुए, उस आश्रम में रहते हुए ईश्वर को पाएंगे। इसका ही हमारे सारे वाङ्मय में प्रतिपादन किया गया है, और इसी परंपरा को जीना और आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी, अभी सभी चीज़ों में व्यवसायीकरण हो रहा है, वो चाहे शिक्षण हो, चाहे धर्म हो, चाहे आश्रम हो, सभी जगह पे उसका व्यवसायीकरण हो रहा है। उसके बारे में आपका क्या सोचना है? भगवान जी, ये कलयुग की परिकाष्ठा है। आपका बहुत ही उच्च कोटि का प्रश्न है। जो जो सेवा के क्षेत्र है, जो जो कर्तव्य के क्षेत्र है, जो जो धर्म के क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, इसमें निस्वार्थ भाव से व्यक्ति अपनी जो ज्ञान है उसके माध्यम से समाज की सेवा करता है, और उसी के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करता है। और आपने जो आखिरी चीज, उसको तो मैं कह नहीं सकता कि धर्म में, देखिए भगवान, कोई भी चीज असली होगा उसी का नकली बनता है। मतलब जो बहुत ऊंची क्वालिटी करेगा, मतलब जो शुद्ध घी होता है ना, उसी का ही डुप्लीकेट बनता है। मैं किसी भी वो उसका नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बड़े ब्रांड का सब समझते हैं कि उसी का ही कोई क्लोन या नकली बनाता है। तो जो हमारे यहाँ धर्म है ना, ये आत्मा है, अध्यात्म इस देश की आत्मा है, पूरे अखंड विश्व की आत्मा है। लोगों ने देखा कि ये जो समाज है, ये जो वर्ग है, ये पूजाता है और लोग इन पे ब्लाइंड फेथ करते हैं। तो लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, और बिना अंदर से आध्यात्मिक हुए, बिना अंदर से ज्ञान प्राप्त करे, उन्होंने एक तरह का, वो शब्द नहीं, व्यवसायीकरण जैसा कर लिया कि वो हर चीज का, व्यक्तियों की समस्याओं का, जिज्ञासाओं का, वो और तो और आजकल तो लोग हम कुंडली जागरण वो ऑनलाइन हो जाता है। अरे भगवान, ये बड़ी बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं हैं। इनके बारे में मेरे जैसे मूर्ख को भी इन चीज़ों के विषय में नहीं बोलना चाहिए। बड़े लोगों को भी थोड़ा विचार करना। लोगों मोक्ष का सर्टिफिकेशन देने लगे आजकल ऑनलाइन, आप देखिएगा, मतलब क्या है। और इसमें भी ये है कि जो अच्छे विद्वान और भगवान में लगने वाले लोग हैं वो ही ज़्यादा जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या की बात है। सही बात है। उनको विचार करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। आध्यात्मिक जो उन्नति है वो व्यक्तिगत है, वो अंदर है, वो बाहर नहीं है। वो ज्ञान का आधार है, वो भौतिक चीज़ों से प्रभावित नहीं होती है। भौतिकता तो उसके न्यूनतम श्रेणी की उसमें आती है। योग का व्यवसायीकरण हुआ। योग मतलब वो अष्टांग योग के जो सबसे ऊपर के 2 यम नियम छोड़ दें, सीधे लोगों आसन, और उसके बाद तो सीधे समाधि में जा रहे हैं। मतलब पहली 2 सीढ़ी गायब कर दो, आपको कोई नियमों का पालन नहीं करना यम अष्टांग योग में, और सीधे आप तपस्वी और ज्ञान योग के हो गए। मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा ये वो माइंडफुल मेडिटेशन, मतलब अरे भैया, जहाँ माइंड रहता है वहाँ मेडिटेशन नहीं हो सकता है। इतना नहीं समझ सके, लेकिन अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हैं माइंडफुल। अरे माइंड के परे जाने पर ध्यान लगेगा, जब आपका मन शांत हो जाएगा। इसका कॉपीराइट का कई लोगों ने कहा, मैं ये तो भगवान का दिया हुआ, इसका मैं क्यों कॉपी। मैं यही बोला हर प्रवचन में कि माइंडलेस होता है मेडिटेशन, माइंडलेस होता है। द मोमेंट यू गो माइंडलेस, यू स्टार्ट फीलिंग
वो एक कॉन्शियसनेस की, सुपर कॉन्शियसनेस की फीलिंग आती है। तो मैं इसलिए आपने व्यावसायिकता, तो ये व्यावसायिकता का आप नेट पे जाए, हजारों वेबसाइट, हजारों गुरु मिल रहे हैं, वो सब क्षमा करें, मतलब वो तो सब बड़े अच्छे हैं, कुछ उनका देखकर कॉपी कर रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। हाँ, समझ रहा हूँ। वो सब क्या कर रहे हैं, और भगवान की वाणी को कैसा गलत गलत व्याख्या करके अपने हिसाब से, और सबसे ज्यादा तो गीता माता का उन्होंने हत्या करी है, हर श्लोक का अपने मन से, उसका अर्थ, हाँ, अर्थघटन क्या पाप है। किसी शास्त्र का अनुशीलन करें, उसमें क्या लिखा है, हाँ, उसका अनुसार वो उसको समाज के सामने ले जाए, बहुत बड़ी वो होगी। एक और विषय, उपनिषदों को ऑनलाइन पढ़ा रहे। अरे उपनिषद का ऑनलाइन स्टडी हो रहा है। हाँ, बिस्तर में बैठ के आदमी सुनता है। उपनिषद जैसे वो ग्रंथ, और वो बड़े सन्यासी, बड़े ब्रह्मचारी, उनके अनुशीलन का क्षेत्र है कि व्यक्ति उन सब चीज़ों की, कि मतलब ये हो गया कि आपको वर्ल्ड कप क्रिकेट खिला रहे हैं, पैड नहीं लगाए, हेलमेट नहीं लगाया है, कुछ नहीं, कोई गार्ड नहीं है, और बस आप आएंगे और सीधे खेलिए। ये भाई क्या है, मतलब उससे व्यक्ति मृत्यु ही होना है ना, और उसकी मान्यता और परंपरा का हास होगा ना। मैं सब स्वामी जी काफ़ी अच्छी और मतलब थॉटफुल बातें आपने हमारे माध्यम से की। अभी जो युवा वर्ग हमारे माध्यम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी ना कभी स्ट्रेस फील करता है, कभी ना कभी इतना काम में और दूसरी अपने उसके अंदर रिलेशनशिप के अंदर डूब जाता है, तो कभी नासीपास मतलब सक्सेस नहीं मिलती है तो भी डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड के विचार करता है। तो ये यूथ को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बहुत छोटी सी बात, जीवन मिला है ना, भगवान ने जीवन दिया है तो उन्होंने बहुत पुण्य कर्म करे, इसलिए जीवन मिला है, और उनको कोई कठिनाई आ रही है, इट मीन्स कि उनको आगे बहुत अच्छा समय आने वाला है। हारने की जरूरत नहीं है, जितना कठिन समय आता जाएगा, मतलब उससे बड़ी परीक्षा वो पास करते जाएंगे। और स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें मनुष्य के बहुत ही छोटे हिस्से का वो है, वो हमको प्रभावित नहीं कर सकती। उसमें सबसे बड़ी बात, हम ईश्वर का अनुशीलन करें, अनुसंधान करें, गीता माता का अध्ययन करें, और हमने किसी एक वस्तु से बहुत ज़्यादा अत्यधिक मोह कर लिया है, उस मोह को पहचाने, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस किसी चीज़ के लिए हमें पाश्चात्य जगत की किसी भी दवाई का उपयोग नहीं करना है। तो आता स्वामीजी જેમને આપણને સમય આપ્યો, અત્યારના રાતના ખૂબ મોડું થઈ ગયું છે, ઓલમોસ્ટ 12:30-1નો ટાઈમ થઈ ગયો છે। આ પાછળ જોઈ શકો છો, આ અહીંના રાજા દ્વારા બનાવેલું પૌરાણિક મંદિર છે, એની બાજુમાં જ હનુમાનગઢી છે, અને ત્યાં આ ભક્તિ માર્ગ ઉપર સ્વામીજી સાથે આપણે જે વાતો કરી રહ્યા હતા, તમને પણ ખૂબ જાણવા મળ્યું હશે। તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો આ વાતને, સ્વામીજી દ્વારા જે જણાવવામાં આવી છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ વસ્તુઓ, આ વાતો તમને યુઝફુલ થશે, કામ લાગશે। ફરી આવા કોઈ એક આધ્યાત્મિક વિચાર સાથે આપણે મળતા રહીશું અને આવી વાતો કરતા રહીશું। વાત ગુજરાતી પર।